पन्नों की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि मैं कहूँगा हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी है। हाँ, हम बात करें मौलिक अधिकारों की। बिल्कुल। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हैं क्या असल में? देखिए, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ये वो बुनियादी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के, हम कह सकते हैं, चौतरफा विकास हम्म, मतलब बौद्धिक, नैतिक, भौतिक, इन सब के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अच्छा। और इनका स्रोत अमेरिका का संविधान है। हाँ। एक और दिलचस्प बात, संविधान के इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा सुना है ये। जी, ये इंग्लैंड में 1215 का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर कुछ लगाम लगाई थी और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। उसी के संदर्भ में इसे ये नाम मिला है। और अगर किसी नागरिक को लगे कि उसके इन अधिकारों का हनन हो रहा है हम्म, तो वो क्या कर सकता है? यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये अधिकार वाद योग्य है, मतलब जस्टिशियबल। जस्टिशियबल हाँ, मतलब? मतलब अगर राज्य या कोई और इनका उल्लंघन करता है, तो नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, बिल्कुल। या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक या गार्डियन भी कहते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा बताता है, जिसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। मतलब मूल अधिकार इनके खिलाफ मिलते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें कम करता है तो वो उस हद तक शून्य होगा। यही न्यायिक समीक्षा का आधार है। जब संविधान बना था, तब शायद 7 मौलिक अधिकार थे। अब तो 6 है। एक अधिकार कहाँ गया? आप संपत्ति के अधिकार की बात कर रही हैं? उसे 1978 में 44वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। हटा दिया गया था। हाँ, हाँ, अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। पर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। आप सोचिए, सरकार को देश के विकास के लिए सड़कें बनानी है, बांध बनाने हैं और उसके लिए जमीन चाहिए। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक था, तो कोई भी नागरिक अपनी जमीन देने से मना कर सकता था और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। जिससे विकास के काम रुक जाते थे। बिल्कुल। इसे कानूनी अधिकार बनाने से सरकार अब जनहित के लिए उचित मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। मतलब यहाँ देश के विकास को एक व्यक्ति के अधिकार से ऊपर रखा गया। ये तो एक बहुत ही बारीक संतुलन है। तो अब हमारे पास कौन से 6 मौलिक अधिकार है? अब हमारे पास 6 अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्रम को याद रखने का कोई तरीका भी है? मैंने एक ट्रिक के बारे में सुना है। EFERER। हाँ, ये काफी लोकप्रिय ट्रिक है। ई से इक्वालिटी मतलब समता, एफ से फ्रीडम स्वतंत्रता, फिर ई से एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, आर से रिलीजन धर्म, फिर ई से एजुकेशन शिक्षा और आर से रेमेडीज यानी उपचार। ये याद रखने में मदद करती है। चलिए, इनको थोड़ा और समझते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18